नीतीश कुमार के चलते टूटेगा एनडीए। चिराग और नीतीश विवाद में फंसी बीजेपी। चाचा भतीजा भी साथ आने को तैयार नहीं। बिहार में एनडीए टूटता दिखाई दे रहा है। सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी बिहार में एक भी सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची भी तैयार कर ली है, लेकिन पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी बिहार से किसी उम्मीदवार का नाम नहीं है। ये तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की सूची इसलिए जारी नहीं कर पा रही क्योंकि महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारा नहीं हो पाया है, और अगर दूसरी सूची में भी नितिन गडकरी का नाम नहीं होता है तो फिर बवाल मचना तय माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र और बिहार को लेकर फंसी हुई है। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी के दोनों ही सहयोगियों ने गडकरी को लेकर तो आश्वासन दे दिया है कि बीजेपी उनके नाम का ऐलान कर सकती है, लेकिन बाकी नाम तब तक घोषित नहीं किए जाएंगे जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। लेकिन बिहार को लेकर रस्साकसी चल रही है। दरअसल सबसे बड़ी मुसीबत चिराग पासवान और नीतीश कुमार का झगड़ा बना हुआ है। दोनों ही नेता अभी तक एक साथ नहीं बैठे हैं, जिस कारण से सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है। दरअसल चिराग पासवान एलजेपी के टूट के लिए सीधे सीधे नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार मानते हैं, जिन्होंने चाचा पशुपति पारस को उनके खिलाफ किया और फिर चाचा के सहारे एलजेपी को तोड़ लिया। लेकिन आज हालात ये हैं कि चाचा भतीजे के साथ नीतीश कुमार भी एनडीए में हैं और सीट बंटवारे का पेच फंस गया है। बीजेपी को ही सभी दलों से अलग अलग बातचीत करनी पड़ रही है। सबसे बड़ा विवाद हाजीपुर सीट को लेकर है। चिराग पासवान का दावा है कि हाजीपुर उनके पिता की सीट है और भावनात्मक रूप से चिराग इस सीट से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पशुपति पारस का दावा है कि वो यहाँ से सांसद है, उनकी सिटिंग सीट है, इसलिए इस पर उनका दावा ही मजबूत है। विवाद का दूसरा सबसे बड़ा कारण अभियान शाह का अभियान भी बना हुआ है। दरअसल पिछले साल अमित शाह नवादा आए थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं से वादा किया था कि नवादा सीट पर इस बार बीजेपी का उम्मीदवार होगा। बीजेपी को यहां पर अपना सांसद जिताना है। नवादा सीट एलजेपी के पास थी, लेकिन अमित शाह ने इस सीट को लेकर चिराग पासवान से समझौता कर लिया और एलजेपी को नवादा की जगह जहानाबाद सीट दे दी। लेकिन ये सब तब की बात है जब तक नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आए थे। नीतीश के एनडीए में आने के बाद अब जहानाबाद की सीट फंस गई है। अमित शाह से मिले आश्वासन के बाद चिराग ने इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी थी। यहां से वे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को लाना चाहते हैं। ये वही अरुण कुमार हैं जो साल 1999 में जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर पहली बार सांसद बने। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा की टिकट से सांसद बने। नीतीश कुमार से बगावत कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो लिए थे, यानी नीतीश कुमार से उनका टकराव बहुत पुराना है। उपेंद्र कुशवाहा तो इसके बाद नीतीश कुमार के साथ भी हो लिए, लेकिन अरुण कुमार की नीतीश कुमार से दोस्ती नहीं हो पाई। पेंच यही फंसा है। नीतीश कुमार का संबंध ना तो चिराग पासवान से अच्छा है और ना ही अरुण कुमार से। ऐसे में जहानाबाद से जेडीयू की दावेदारी छोड़ना इम्पॉसिबल ही कहा जा रहा है। यानी साफ है कि एनडीए का पूरा पेच चिराग पासवान के आसपास में आकर ही उलझता दिखाई दे रहा है। सीटों की संख्या की बात तो दूर, पहले सीटों को चिन्हित करने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। वैसे एक बात तो साफ है, बीजेपी ने सीटों का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, लेकिन पहले सीटों की दावेदारी पर फैसला हो जाए, उसके बाद ही इसका ऐलान हो पाएगा। वैसे कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक सीट बंटवारे पर बात बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।